7 अप्रैल 2025 सोमवार का हिंदू पंचांग और राशिफल इस प्रकार है। हिंदू पंचांग, तिथि दशमी शाम 8 बजे तक, एकादशी, पक्ष शुक्ल पक्ष, चैत्र माह, शक संवत 1947 विश्वावसु, विक्रम संवत 2082, कालयुक्त, नक्षत्र पुष्य, सुबह 6:25 तक, अश्लेषा, योग धृति, शाम 6:19 तक, शूल, करण, तैतिल, सुबह 7:39 तक, गर, शाम 8 बजे तक, वणिज, सूर्य राशि मीन, चंद्र राशि कर्क, राहु काल 7:39 प्रातः से 9:14 प्रातः तक। विभिन्न राशियों का राशिफल। मेष, एरीज, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। पारिवारिक यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मित्रों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ, टॉरस, पुराने संबंधों में मधुरता आएगी। नए आर्थिक अवसर मिलेंगे, लेकिन निवेश में सावधानी रखें। परिवार के साथ समय बिताएं। उपाय, शिव जी को जल अर्पित करें। मिथुन, जमनाएं, नौकरी में बदलाव के योग हैं। मनचाही सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। उपाय, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। कर्क, कैंसर, आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। उपाय, शिव जी को जल अर्पित करें। सिंह, लियो, पारिवारिक मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। उपाय, सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या, वर्गो, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय, गणेश जी को मोदक अर्पित करें। तुला, लिब्रा, विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। उपाय, लक्ष्मी जी की पूजा करें। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, यात्रा से लाभ होगा। संतान से शुभ समाचार मिलेगा। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु, सैजिटेरियस, जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक लाभ के योग हैं। उपाय, विष्णु जी की पूजा करें। मकर, कैप्रिकॉर्न, कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। उपाय, शनि देव की पूजा करें। कुंभ, एक्वेरियस, पुराने मित्र से सहायता मिल सकती है। ध्यान में रुचि बढ़ेगी। उपाय, शनि देव की पूजा करें। मीन, पिसिस, नया कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय है। मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। उपाय, विष्णु जी की पूजा करें। विशेष, राहु काल में शुभ कार्य करने से बचें। किसी भी कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देखें। अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करें। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार को शिव जी की पूजा करने के लाभ, मानसिक शांति, शिव जी की पूजा करने से मन शांत रहता है और तनाव दूर होता है। स्वास्थ्य लाभ, शिव जी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन में सुख, शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। आर्थिक लाभ, शिव जी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण, शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव जी की पूजा कैसे करें? सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि अर्पित करें। शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाएं। शिव चालीसा, शिव मंत्र या शिव आरती का पाठ करें। शिव जी को भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें। सोमवार का व्रत रखें और शाम को शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। शिव जी की पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। शिव जी की पूजा में हमेशा साफ और पवित्र सामग्री का उपयोग करें। शिव जी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। शिव जी की पूजा में हमेशा शांत और एकाग्र मन से बैठें। शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाले जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। शिव जी को हमेशा सात्विक भोग ही लगाना चाहिए। शिव जी की पूजा में हमेशा तांबे के पात्र का उपयोग करना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। शिव जी की पूजा का महत्व। शिव जी को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी की पौराणिक कथा। शिव पुराण में भगवान शिव की अनेक कथाएं हैं। ऐसी ही एक कथा है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से कालकूट नामक विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास गए और उनसे इस विष को पीने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस विष को पी लिया। विष पीने के बाद भगवान शिव का कंठ नीला हो गया।
इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से हमें शक्ति, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा से हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य आते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।